हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइस, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कीवर्ड रीच रिव्यूज। ठीक है, तो कीवर्ड रीच रिव्यूज का मीनिंग है कि जब भी हमने हमारी बिजनेस गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल हमने क्रिएट किया हुआ है, उसको सेटअप किया हुआ है, उसमें नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, प्रोडक्ट, जो सर्विसेज है, जो सारी डिटेल्स हमने फिल की हुई है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल रिव्यूज। ठीक है, तो जो कीवर्ड रिच रिव्यूज है उसका मतलब हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। हमारी जो गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल है उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। ठीक है, तो जो रिव्यूज होते हैं गाइस, उसमें हमारा जो मेन कीवर्ड होता है वो भी हम मेंशन करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद। ठीक है, तो आप गाइस अपने हिसाब से जो भी आपका बिजनेस है, वो जो बिजनेस का कंपटीशन क्या है, उसका वॉल्यूम आप निकालो, कौन से कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो उस बेसिस पर आप जो कीवर्ड निकालो वो कीवर्ड अपने जो रिव्यूज है वो रिव्यूज में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो गूगल जो है सर्च इंजन को ये जानने का मौका मिलेगा कि ये जो बिजनेस है वो डिजिटल एजेंसी इन अहमदाबाद के रिगार्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, ठीक है, और अगर मेरे किसी क्लाइंट ने रिव्यूज दिया हुआ है, ठीक है, और उस रिव्यूज के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद। ठीक है, तो गूगल को लगेगा कि जो हमारा जो प्रोफाइल है गूगल बिजनेस का, वो ये वाले कीवर्ड पे शो होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कीवर्ड आपको बताया। ठीक है, अब वो कीवर्ड कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका जो भी गाइस बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से आप कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो और वही कीवर्ड को आप अपना जो भी रिव्यूज है उस रिव्यूज के अंदर ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो ये कीवर्ड दिखना चाहिए, वो गूगल को पता चल जाएगा। ठीक है, और इससे गाइस आपको फायदा भी होगा, ये बात में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो गाइस गूगल जो है वो हमारा कीवर्ड देखेगा कि यही एक कीवर्ड मल्टीपल रिव्यूज में यूज किया हुआ है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है ये पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च इंजन में फाइंड होना चाहिए या फिर शो होना चाहिए। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग यही है कि छोटी छोटी चीजों पर काम करना, अपना जो भी एफर्ट्स है वो देना ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो सके, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके बिजनेस पर आ सके, ऑडियंस आ सके। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे कहाँ पर कीवर्ड यूज होता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी यहाँ पे जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस है मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको रिव्यूज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको रिव्यूज पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यूज लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिव्यूज लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑल है, फिर यहाँ पे कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग एजेंसी, माय बिजनेस एंड कैंपियन। अब ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है यहाँ पर है 44, मतलब जिन लोगों ने रिव्यूज दिया हुआ है उन लोगों ने 44 टाइम बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कीवर्ड है उसका यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एजेंसी, तो ये जो कीवर्ड है वो 31 टाइम यूज हुआ है। माय बिजनेस तो वो 30 टाइम यूज हुआ है। कैंपियंस तो 26 टाइम यूज हुआ है। ठीक है, तब जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रिव्यू आया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर यूज किया है सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर भी इन्होंने भी यूज किया हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी यूज हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अब आपको मैं जो दूसरा कीवर्ड वो दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे देखो आप मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये कीवर्ड यूज किया हुआ है कस्टमर ने। फिर यहाँ पे देखो एड एजेंसी भी यूज हुआ है, यहाँ पे
एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो भी यूज हुआ है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे माई बिजनेस पर, तो यहाँ पर माई बिजनेस जो कीवर्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर माई बिजनेस शो हुआ है, और हम नीचे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी माई बिजनेस कीवर्ड को यूज किया गया। तो गाइस, आपको जब भी फाइंड करना हो कि कौन सा कीवर्ड जो है वो कितनी बार यूज हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आके कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कैंपियन है, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कैंपियन, यहाँ पर भी आपको कैंपियन दिख रहा है। हम नीचे थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैंपियन दिख रहा है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। और आप यहाँ पर ऑल में जाओगे तो ऑल टाइप जितने भी कीवर्ड्स है वो आपको यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगे। फिर गाइस, यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट बाय, तो जितने भी रिव्यूज आए हुए हैं तो मोस्ट रिलेवेंट पे आप क्लिक करोगे तो वो सब यहाँ आपको नीचे दिखेंगे। फिर आपने सर्च किया न्यूएस्ट पे, तो जितने भी न्यू रिव्यूज आए हुए हैं वो आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट पे जाओगे तो हाईएस्ट कितना रेटिंग आया हुआ है वो दिखेंगे। फिर यहाँ पर आप लोएस्ट में जाओगे तो लोएस्ट कितना आपको रिव्यूज मिला हुआ है, स्टार मिला हुआ है, वो भी आप देख सकते। आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में भी आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारी जो चैनल है मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड तो सब्सक्राइब करना, ताकि और जो नए नए वीडियो है वो आप देख सको। ये हमारा फुल गूगल बिजनेस प्रोफाइल का सीरीज चल रहा है, तो आगे भी में बहुत सारे जो वीडियोस है उसे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और वो वाले वीडियोस देखिए, और देन ये वाला वीडियो देखना। तो ये पूरा प्ले लिस्ट है, पूरा वीडियो है, आप देखना, ठीक है, ताकि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसे अच्छे से देख सको, समझ सको, सीख सको, और आप खुद भी अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छे मैनेज कर सको। तो गाइस, ये हमारा बिजनेस प्रोफाइल था जो आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर गाइस पहले जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था पीपल ऑफन मेंशन। यहाँ पर पहले ऑप्शन था, यहाँ पर हम रिव्यू में गए तो यहाँ पर पहले एक ऑप्शन आता था पीपल ऑफन मेंशन, वो यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अगर वहाँ पर हम क्लिक करते तो भी ये सारी नीचे डिटेल्स हमको दिख जाती, पर वो पता नहीं अभी आ नहीं रही है। कोई बात नहीं गाइस, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं वीडियोस में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू चेंज एन एड्रेस ऑन गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है गाइस। तो मान लो कि आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल वो क्रिएट कर दिया है, ठीक है, कुछ ड्यूरेशन होता है लाइक 6 मंथ हो गया या 1 ईयर हो गया। उसके बाद जो आपका बिजनेस है गाइस, वो आप आपका बिजनेस को शिफ्ट करते हो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आप शिफ्ट करते हो। तो ऑब्वियसली आपको जाहिर सी बात है कि आपको जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वहाँ पर भी आपको अपना बिजनेस जो है एड्रेस है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बता दूं मैं गाइस आपको कि जब भी आप अपना बिजनेस का एड्रेस को चेंज करोगे तब वेरिफिकेशन आ सकता है। अगर आपका जो लोकेशन है वो नियर बाय में है, नज़दीक है, तो शायद नहीं होगा, पर अगर उसका डिस्टेंस बहुत दूर है, ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे आपको री वेरिफिकेशन आ सकता है गूगल की तरफ से, जो आपको करना पड़ सकता है। और कई बार गाइस ऐसा भी होता है कि अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है, अगर आपने एक बार वीडियो वेरिफिकेशन कर लिया तो वो 3 to 5 डेज में मैक्सिमम हो जाता है। और अगर नहीं हुआ तो गूगल की तरफ से आपको कोई कोड आता है या कोई लिंक आता है, वहाँ पर वो कोड या लिंक होता है, वहाँ उसको आप ओपन करके अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल का वेरिफिकेशन कर सकते हो। या फिर वो कोड जो आपको देते हैं वो अगर गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल है वहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आप ऑप्शन भी वहाँ पर अगर वो डाल दोगे तो भी आपका गूगल बिजनेस का वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो एड्रेस है वो एड्रेस को हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो गाइस कि ये वाला जो प्रोफाइल है वो हमारा प्रोफाइल है मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मैं एक और जो मैं आपको एडिट करके बता देता हूँ, जैसे कि गाइस आप देख रहे हो कि हमने जब हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको दिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा गाइस तो जाइए और वो वीडियो देखिए। तो ये जो मैंने प्रोफाइल ओपन किया यही वाला प्रोफाइल है, तो मैं यही वाले प्रोफाइल पे आपको एड्रेस कैसे चेंज करना है, कैसे ऐड करना है वो सब दिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एडिट प्रोफाइल, तो एडिट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको
दिख रहा होगा लोकेशन एंड एरियाज, बिजनेस लोकेशन, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस लोकेशन आ गया है। तो यहाँ पे ये जो आइकॉन है यहाँ पेंसिल वाला, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आपको एड्रेस आएगा आएगा ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस आ गया। अगर आपका एड्रेस थोड़ा बड़ा है तो आप एड्रेस लाइन यहाँ पे ऑप्शनल है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो और आपका एड्रेस जो है वो ऑपोजिट आता है, जो भी आता है वो यहाँ ऊपर नीचे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी सिटी आता है, पिन कोड जो है, का स्टेट जो है वो, ठीक है। वो करने के बाद गाइस आप यहाँ पे नीचे सेव कर दोगे तो आपका जो एड्रेस है वो मेंशन हो जाएगा, ठीक है। और गाइस जब आप अपना एड्रेस यहाँ पे चेंज करोगे तो साथ के साथ यहाँ पे जो मैप है वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एडजस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो मैप है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप उसको ड्रैग एंड डाउन करके जो भी आपका एग्जैक्ट बिजनेस लोकेशन है वहां पर आप पुट कर दीजिए एंड देन यहाँ पर डन का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आप डन करो तो ये आपका मैप है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर दीजिए तो आपका जो बिजनेस का जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा। कई बार गाइज ऐसा होता है कि जो आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो 10 मिनट में लाइव हो जाता है अगर वो नजदीक होता है। तो अगर मान लो कि अगर वो दूर होता है डिस्टेंस उसका, तो वो जो एड्रेस है वो वेरिफिकेशन में गूगल डाल देता है। फिर आपको गूगल की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से बिजनेस का वीडियो वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस आगे मैंने समझाया हुआ कि मैंने एक बताया हुआ है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आज अगर ये वाला वीडियो आप देख चुके हो या ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आगे का जो वीडियो है वो आप देखो और कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वेरिफिकेशन करते हैं वो देख लो। तो वो 3 to 5 डेज में मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है गाइस। आई होप कि वीडियो आपको ये कैसे एड्रेस चेंज करते हैं वो समझ में आ चुका होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते गाइस, अब चलते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस वो है हाउ टू शेयर गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिंक एंड क्रिएट लिंक फॉर योर लिस्टिंग, ठीक है। तो गाइस गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है उसकी लिंक एंड जो हमको क्रिएट करनी है बैक लिंक्स हम कह सकते हैं या उनका साइटेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो क्वेश्चन है हाउ टू शेयर गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिंक एंड क्रिएट जूस फॉर योर लिस्टिंग, ठीक है। तो सर्च इंजन जो होता है वहां पर भी हम साइटेशन करते हैं हमारे बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा जो गाइस बिजनेस है उस बिजनेस का हम साइटेशन करते हैं। वो साइटेशन के बाद जो भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड टाइप करता है तो उसमें हमारा जो बिजनेस है वो शो हो जाता है, वो विजिबल। तो जब हम साइटेशन गाइस करने जाएंगे तो जो 3 पॉइंट है वो हमें बहुत ध्यान रखने हैं। उसको हम बोलेंगे NAP, जिसे हम नैप बोलते हैं, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। तो गाइस एक बात ध्यान रखना कि आप जहां पर भी साइटेशन करने चाहते हो तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जो आपका बिजनेस का नाम है वही नाम होना चाहिए। जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस जहां पर हम लिस्ट करने जाते हो साइटेशन करने जाते हो वहां पर होना चाहिए। और जो फोन नंबर है गाइस तो वो फोन नंबर भी सेम होना चाहिए। अगर वो फोन नंबर या एड्रेस या बिजनेस में कुछ भी प्लस माइनस अगर होता है तो वो साइटेशन में वो दिक्कत आ सकती है कि अगर कोई हमारे बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहा है तो हमारे बिजनेस शायद उसको विजिबल ना हो, ठीक है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना या ये बात को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख लिया नेम एड्रेस एंड फोन नंबर, ठीक है। तो अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में सर्च किया हुआ है कोई भी अपने बिजनेस के लिए रिलेटेड कीवर्ड तो वो अंदर आ सकता है। तो गाइस साइटेशन क्या होता है कि आपने जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो है नाम एड्रेस फोन नंबर, उसे आप डिफरेंट डिफरेंट साइट पर जाकर प्लेस करते हो, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि आप साइटेशन कर रहे हो, ठीक है। तो साइटेशन का मतलब गाइस ये है कि आप जो है वो गूगल को प्रूफ दे रहे हो कि जो हमारा जो बिजनेस है वो जेन्युइन है, फेक नहीं है। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो हमने डिटेल्स डाला हुआ है वही डिटेल्स हमने
जो अदर्स प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी हमने डाला हुआ है। तो इससे हम गूगल को रेफरेंस देते हैं कि हमारा तो बिजनेस है वो जेन्युइन है, फेक नहीं है। गाइस इसकी अगर हमारी जो बिजनेस के डिटेल्स है वो अगर कहीं ना कहीं पर मिसमैच हो जाती है तो गूगल को डाउट होता है कि ये प्रोफाइल जेन्युइन है या नहीं है। तो हमारी जो प्रोफाइल है वो लाइव होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि बिजनेस एड्रेस वेरिफिकेशन या मोबाइल नंबर नॉट अप्रूव। ठीक है, गूगल ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो हमें हमारी जो बिजनेस की डिटेल्स है वो एकदम एक्यूरेट, जो जेन्यून है वही हमको रखनी है, ताकि हमारे बिजनेस की जो प्रोफाइल है वो जल्द से जल्द लाइव हो जाए। ठीक है, और इसकी वजह से गाइस हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस को अपर हैंड भी मिलता है। ठीक है, ये रैंकिंग के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, कि अगर मान लो कि आपका बिजनेस प्रोफाइल आपने गूगल पर क्रिएट कर दिया हुआ है, ठीक है, ऑल जो बहुत सारी अदर्स प्लेटफॉर्म्स है वो मैं आगे आपको उनका जो नाम है वो बताऊंगा। तो आगे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है साइटेशन वाले या लिस्टिंग वाले, अगर वहाँ पर जाकर भी आपने बिजनेस को लिस्ट किया हुआ है, साइटेशन किया हुआ है गाइस, तो ये जो है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो रैंकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके गूगल बिजनेस की प्रोफाइल जो है वो रैंकिंग जल्द से जल्द हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक जो अदर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपने साइटेशन नहीं किया तो सबसे पहले जाओ और वहाँ पे अपने बिजनेस का साइटेशन करो, ताकि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो जल्द से जल्द रैंकिंग हो जाए, कि जब भी अगर कोई आपके बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा तो उसे आपका बिजनेस विजिबल होगा। ठीक है गाइस, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है। ठीक है, मेरी ABC कंपनी है, तो वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैंने उसका क्रिएट कर दिया, उसका नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और भी बहुत सारी डिटेल्स आती है जो वो मैं मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब जो वही डिटेल्स को और साइट जो प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें डालना है। ठीक है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म से, लाइक जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, सुलेखा हो गया, ETC। ठीक है, तो जैसे जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, वहाँ पे जाकर भी आप अपना साइटेशन क्रिएट करो। ठीक है, मतलब ये बिजनेस सही है गूगल के लिए। गूगल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने जाए तो हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, उसके बाद जस्ट डायल पे साइटेशन कर दिया, इंडिया मार्ट पे कर दिया, सुलेखा पे कर दिया, या फिर और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी जाकर आप अपना बिजनेस जो है वो लिस्ट कर सकते हो। तो गूगल को रेफरेंस मिल जाता है कि ये जो बिजनेस है वो जेन्यून है, फेक नहीं है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आपका जो बिजनेस का प्रोफाइल है वो लाइव कर देता है 3 या 5 डेज के अंदर अंदर, और कई बार ज़्यादा भी टाइम लग सकता है गाइस, तो डोंट वरी। तो गाइस आई होप कि अभी जो मैंने आपको समझाया साइटेशन के बारे में, लिस्टिंग के बारे में, NAP मतलब नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते गाइस, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक गाइस है वो है बैकलिंक्स। ठीक है, तो अभी बैकलिंक्स क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि साइटेशन का तो आपका पता चल गया। ठीक है, अब बैकलिंक्स से क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट का URL है, ठीक है, फॉर एग्जांपल abc.com हो गया, तो आपका जो वेबसाइट का URL है, या उसे हम लिंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने लिया और उसे किसी और वेबसाइट पर आपने पुट कर दिया। ठीक है, अब जो जैसे पुट कर देने का मतलब गाइस क्या है कि हमने वहाँ पे लिस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने हमारा लिंक लिया, किसी और अदर प्लेटफॉर्म पर हम गए, वहाँ पे हमने हमारा लिंक है वो पुट कर दिया, तो आपको जो दूसरी वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक मिलता है, ठीक है, उसे हम हाइपर लिंक भी कह सकते हैं और हम उसे बैक लिंक्स भी कह सकते हैं। मेरा लिंक था, मैंने मेरे लिंक को किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर वहाँ पे पुट कर दिया,
अब वहाँ से मुझे डायरेक्ट हाइपर लिंक मिल रहा है, तो उसे हम बैक लिंक्स कह सकते हैं और उस कहते हैं। ठीक है गाइज, जो हमने वहाँ पे बैक लिंक्स उसे कह सकते हैं कि जब भी कोई भी यूज़र आएगा उस प्लेटफॉर्म पर, तो वो उस प्लेटफॉर्म पर हमारी प्रोफाइल देखेगा और वहाँ पे हमने हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो भी हमने मेंशन किया हुआ है। तो वो यूज़र्स वो प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर आ सकता है, हमारे प्लेटफॉर्म पर वो आ सकता है। तो इससे गाइस क्या होगा, जो हमारा बिजनेस है उसकी इंगेजमेंट जो है वो बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, हमारे बिजनेस का डे बाय डे ग्रोथ होगा। तो अगर आपने अभी तक बैक लिंक्स भी नहीं क्रिएट किया हुआ है तो बैक लिंक्स भी क्रिएट करो गाइज। मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, वहाँ जाकर आप बैक लिंक्स फ्री में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट पर आ रहे, ठीक है, तो वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर यूजर्स आ जाएगा, तो इससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ेगी गाइस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो बात है वो हमारी वेबसाइट की भी बात हम बोल सकते हैं कि हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी हमारा रैंक करेगा, साथ साथ हमारी जो बिजनेस की वेबसाइट है वो भी हमारी रैंक करेगी। ठीक है, तो आई होप गाइस कि बैक लिंक्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ कि मेरा जो बिजनेस का वेबसाइट का लिंक है वो मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर पुट कर दिया और वहाँ से जो मुझे डायरेक्ट लिंक मिल रहा है, हाइपर लिंक मिल रहा है, उसे हम बैक लिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है, आर साइटेशन एंड बैक लिंक्स टू डिफरेंट थिंग्स और दे आर सेम थिंग्स। जो साइटेशन है वो और बैक लिंक्स, उसमें डिफरेंस क्या है, उनमें कुछ डिफरेंस है या नहीं है या फिर सेम है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि हमने साइटेशन कर लिया, फॉर एग्जांपल जस्ट डायल पे किया, सुलेखा पे किया, इंडिया मार्ट पे किया, तो उसे हम गूगल जो है सर्च इंजिन है उसको हम रेफरेंस देते हैं। ठीक है, कि हमारा जो ये बिजनेस है वो जेन्यून है। ठीक है, आप अगर कहीं पर साइटेशन करने चाहते हो तो अगर आप वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पर डाल रहे हो तो एज वेल एज वो साइटेशन भी हो गया एंड उससे बैंक लिंक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने का जो बिजनेस का वेबसाइट है लिंक वो भी आपने वहाँ पर पुट किया हुआ है, तो वहाँ पर साइटेशन भी हो जाएगा और साथ ही साथ बैक लिंक्स भी हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है गाइज, जो बैक लिंक्स होता है वो हमें डायरेक्ट मिलता है जो अदर प्लेटफॉर्म पर जाकर हम जो लिस्टिंग कर रहे हैं वो, और जो साइटेशन होता है, जैसे कि अब हमारा, हम एक एग्जांपल लेते कि हाउ टू गिव साइटेशन। साइटेशन जो है वो हम कैसे देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, सुलेखा हो गया। ठीक है, सर्च ऑन गूगल, तो जब भी अगर कोई गूगल पर सर्च करेगा हमारे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड, तो हमारा प्रोफाइल उसे दिखेगा क्लिक करने के बाद। उसके बाद हमने कहाँ कहाँ साइटेशन किया हुआ है, जस्ट डायल पे किया हुआ है, इंडिया मार्ट पे किया हुआ है, सुलेखा पे किया हुआ है, या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म्स पर हमने किया हुआ है, तो वो भी वहाँ उसे विजिबल होगा। ठीक है, तो गाइज अब जो बिजनेस लिस्टिंग साइट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पर हम चले जाते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक टैब ओपन कर देता हूँ, न्यू टैब ओपन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, और मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल बिजनेस लिस्टिंग साइट। ठीक है, तो गाइस जैसे ही आप सर्च करोगे बिजनेस लिस्टिंग साइट, तो यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट है वो विजिबल होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 175 फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स 2025, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो 250 प्लस फ्री लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट इन इंडिया 2025। ठीक है, और भी बहुत आपको नीचे रिजल्ट आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। यहाँ पे ये जो गाइस है टॉप 175 में उस पर क्लिक कर रहा हूँ। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाओगे तो ये देखो गाइस, फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। ठीक है, और यहाँ पे उसके साथ की डोमेन जो अथॉरिटी है वो भी शो हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर जाकर आप यहाँ से आपका जो भी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया फ्री एड्स टाइम, या फिर एड्रेस गुरु हो गया, ठीक है, लोकल फ्रॉग हो गया। यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट है, जैसे कि भारत लिस्टिंग .com हो गया, फिर इंडिया बिजनेस हो गया। तो आप जाकर वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैं ये ऊपर जाकर आपको यहाँ पर ये वाला जो है 250+ वो भी दिखाता हूँ गाइस, आपको और आइडिया है, थोड़ा क्लियर हो जाए। थोड़ा वेट लगेगा गाइस, नेट टाइपिंग थोड़ा स्लो है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस अगर जो आगे के वीडियोस है वो आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और वो भी वीडियो देखे, ताकि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसका पूरा जो सीरीज है वो आप अच्छे से देख सको, समझ सको और सीख सको, ठीक है गाइस। तो देखो जैसे कि अभी ये साइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर भी आपको मिलेगा बिजनेस लिस्टिंग साइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे कि फ्री एस टाइम है, फाइंडर मास्टर है, यहाँ पर बहुत सारी साइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे येलो पेजेस भी है, तो मैं येलो पेजेस पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे कि गाइस ये आप देख रहे हो कि इंडियन येलो पेजेस वो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो आप जैसे गूगल पर सर्च करोगे जाकर गाइस कि indianyellowpages.com, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा ओवरव्यू है वो आपको मिलेगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ जाना है पोस्ट फ्री एड में। यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पर आकर फिलअप करनी है, उसके बाद सबमिट करना है। वो करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिस्ट योर बिजनेस एड, ठीक है। हमारा जो बिजनेस है वो हमें ऐड कैसे चलानी है, ठीक है। जो ऐड हमने चलानी है तो उसका जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई योर बिजनेस प्रेजेंट, तो आपको अपना जो बिजनेस है उसे वेरीफाई भी यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद टारगेटेड कस्टमर्स एंड एक्सपेंड, उसके बाद आपको किस टाइप के जो कस्टमर है उसे टारगेट करना है, एक्सपेंड करना है, तो वो भी आप यहाँ पर आके कर सकते हो। तो गाइज अगर आपने इंडियन येलो पेजेस पे अपना बिजनेस को लिस्ट नहीं किया है तो सब जाइए और यहाँ पर आपका बिजनेस है उसे लिस्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑडियंस है वो आपके जो बिजनेस है उसे ऑनलाइन देख सके, फाइंड कर सके, जैसे कि आपका बिजनेस और ग्रोथ हो सके, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, जैसे कि इंडियन येलो पेजेस आपने देख लिया, और भी गाइस यहाँ पर बहुत सारी साइट है जो आपको मिल जाएगी। आपको जस्ट गूगल पर जाकर सर्च करना है बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, एंड बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएगी। तो गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कैसे साइटेशन करना है, कैसे आपको अदर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना जो बैक लिंक है उसे क्रिएट करना है वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते गाइस। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है या फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल इनसाइट। गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है उसका इनसाइट क्या है उसे मैं आपको प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ और समझाने भी वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो चलो सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे जो हमारा बिजनेस प्रोफाइल है मार्क ऑनेस्टर डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर आप जाओगे यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस, हमको ऊपर क्लिक करना है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पर क्लिक करने के बाद गाइस जो आपका गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है उस पर ओवरव्यू कितना है, कॉल्स, चैट क्लिक्स, बुकिंग्स, डायरेक्शंस एंड वेब क्लिक्स, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ अच्छे से देख सको गाइस। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर परफॉर्मेंस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है।
सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि टाइम पीरियड, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ एक साथ आप देख सकते हो। लास्ट में जो है वो 6 मंथ का आपको दिख सकता है, उससे आगे का अब नहीं दिख रहा है गाइस, अपडेट आया उसके बाद ये ऑप्शन आ चुका है शायद। तो यहाँ पे आपको जो भी ड्यूरेशन में आपको देखना है, टाइम पीरियड में आपको ओवरव्यू देखना है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर लो। मैं फिलहाल यहाँ पे एज इट इज ही रहने देता हूँ और मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फेब 25 से जून 25 आपको दिख रहा है, जो दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आगे जाएंगे गाइस, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बिजनेस प्रोफाइल इंटीग्रेशन, ठीक है। जो बिजनेस प्रोफाइल है तो यहाँ पर 627 लोग हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो हमारे बिजनेस पर आए या फिर इंटरेक्ट किया हुआ है। तो आप और भी यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फेब है, वहाँ पे थोड़ा है, यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे जो अप्रैल है वहाँ पे थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ गई है, फिर मई में भी बढ़ गई है। ये जुलाई का भी आप देख सकते हो, जून का ये यहाँ पर जुलाई 25 का भी देख रहे हैं आप, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पर आप जाओगे कॉल्स में, तो जो कॉल्स है वो 89 कॉल्स हमें आ चुके हैं, कॉल्स मेड फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल। जो 89 कॉल्स हमें गूगल से आ चुके हैं लाइव, जहाँ पर हमारा नंबर शो होता है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद है चैट क्लिक्स, तो 10 लोग हैं जिन्होंने चैट पर क्लिक किया हुआ है, चैट क्लिक्स मेड फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्च से लेकर यहाँ पर अप्रैल तक, फिर मई में थोड़ा डाउन हुआ है, फिर जून में थोड़ा अप हुआ है, एंड देन जुलाई, तो अभी तो जुलाई स्टार्ट हुआ है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हम बुकिंग में जाएंगे, तो जो बुकिंग में है वो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारी जो प्रोफाइल है वहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन कुछ अपडेट का था इश्यू, तो वहाँ पे हमने उसको अपडेट किया हुआ है। लिंक हमारी जो है वो 2 दिन पहले ही गाइस, तो इसी वजह से यहाँ पे 0 दिख रहा है। उसके बाद आप जाओगे डायरेक्शन में, तो 244 डायरेक्शन रिक्वेस्ट मेड फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल। जो सर्च इंजन में अगर आप जाओगे और वहाँ पे आप बिजनेस को फाइंड करोगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा, एज वेल एज अगर आप गए गूगल पर मैप्स पर, ठीक है, गूगल मैप्स पर, और वहाँ पर भी आप जाकर बिजनेस को अगर सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको विजिबल हो जाएगा। तो गूगल मैप से कितने लोगों ने डायरेक्शन लिया हुआ है, तो गाइस ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि फरवरी में भी आ चुके हैं, फिर यहाँ पे मार्च में आप देख सकते हो, अप्रैल, यहाँ पे मई में थोड़ा है, यहाँ पे जून में थोड़ा डाउन हो चुका है, और यहाँ पे जुलाई, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है वेबसाइट क्लिक्स, तो 284 लोग हैं यूजर्स वेबसाइट क्लिक्स मेड फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल। जो हमारा बिजनेस प्रोफाइल है गाइस, वहाँ से उन्होंने हमारी वेबसाइट के जो बटन होता है वहाँ पे उन्होंने क्लिक किया हुआ है, हमारी जो बिजनेस की वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने विजिट किया हुआ है विथ इन 6 मंथ, तो वो है 284, ठीक है। तो आई होप गाइस कि यहाँ पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे लास्ट मंथ ही ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लास्ट मंथ लिया, तो आप लास्ट मंथ भी आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ में 55 लोग हैं यूजर्स जिन्होंने हमारी बिजनेस गूगल की जो प्रोफाइल है वहाँ से क्लिक करके, वेबसाइट के बटन पे क्लिक करके वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे उन्होंने विजिट किया हुआ है। आप देख सकते हो वो जून, ये जो ग्राफ है वो भी आप देख सकते हो, ये पूरे मंथ का ग्राफ है गाइस। तो हम लास्ट 3 मंथ का भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अप्रैल में चला जाता हूँ, अप्रैल टू जून, ठीक है, हम 3 मंथ का देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो गाइस कि 3 मंथ जो है उसमें 211 यूजर्स है जिन्होंने हमारी वेबसाइट पर विजिट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है पूरा अप जा रहा है। अप्रैल का देख सकते हो आप, मई का देख सकते हो, जून का देख सकते हो,
और यहाँ पे 78 लोगों ने विजिट किया है, यहाँ पर भी 78 लोगों ने विजिट किया और यहाँ पे 55 लोगों ने विजिट किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपको टाइम पीरियड रखना है वो टाइम पीरियड आप रख सकते हो, एंड देन यहाँ पे आप अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद आपको पूरा ग्राफ दिख जाएगा। तो ये जो वेब गाइज, ये जो यहाँ पर मैंने जो भी आपको ओवरव्यू दिखाया, वेबसाइट क्लिक्स है, डायरेक्शन हो गए, बुकिंग है, क्लिक्स, कॉल्स एंड ओवरव्यू, तो ये सारा जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस, आई होप। उसके बाद हम शायद नीचे जाएंगे गाइस, तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे है 6195 पीपल व्यू योर बिजनेस प्रोफाइल। तो इतने लोगों ने हमारी प्रोफाइल को व्यू किया हुआ है गाइस, ठीक है। यहाँ पे हाउ डू पीपल डिस्कवर यू, तो इसका मतलब होगा कि जो लोग है, यूजर्स है, ऑडियंस है, उन्होंने कैसे हमारे बिजनेस को फाइंड किया हुआ है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं। 6195 लोगों ने हमें फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स है गाइस, प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइस ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 50% लोग हैं गाइस, उन्होंने मोबाइल पर जाकर सर्च किया हुआ है और हमको फाइंड किया हुआ है, और जो 37 लोग हैं गाइस वो है डेस्कटॉप, ठीक है। फिर जो गूगल मैप्स है वहाँ पर भी जाकर कुछ लोगों ने हमें डिस्कवर किया हुआ है, फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोबाइल से किया हुआ है गूगल मैप्स पर जाकर, वो 7% लोग हैं, और यहाँ पे डेस्कटॉप पर 5% लोग हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ पर ब्रेक डाउन भी देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। आई होप कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पर गाइस ये जब आप परफॉर्मेंस देखोगे तो इसके बाद आपको अपने बिजनेस में या फिर हम आपकी जो वेबसाइट है उसमें क्या चेंजेस करना है, क्या इम्प्रूव करना है, वो भी एक आइडिया आपको यहाँ से मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक ये चेक नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और ये चेक कीजिए, ताकि आपकी वेबसाइट पर, आपके बिजनेस पर क्या चेंजेस करना है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप अच्छे से कर पाए, ठीक है गाइस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसका इंसाइट कैसे करना है, ओवरव्यू मैंने कैसे बताया। तो आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसे ग्रो करने के लिए काफ़ी मेहनत की है गाइस, ठीक है। तो वो टाइम आ चुका था कि जो रिजल्ट है वो हम चेक करें, ताकि हम गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल है उससे कैसे हम उसे अच्छे से अच्छे मैनेज कर सके। तो आगे के वीडियो में हमने देखा, आगे हमने बात की गाइस। तो अब हम बात करते हैं गाइस कस्टमर सर्च क्वेरी, ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कस्टमर सर्च क्वेरी क्या है गाइस, कि मान लो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो जो कीवर्ड यूज वहाँ पे हुआ है, वो जो कस्टमर है उन्होंने हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस फाइंड करने के लिए क्या कीवर्ड यूज किया हुआ है, क्या सर्च किया हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कस्टमर सर्च क्वेरी, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं। तो यूजर ने आपको फाइंड करने के लिए क्या क्वेरी किया हुआ है, ठीक है, क्या कीवर्ड को यूज किया हुआ है, तो उससे गाइस क्या आपको आइडिया आता है कि आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है अपनी वेबसाइट के लिए या गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, कि जो आपका बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो भी उसका आपको आइडिया मिल सकता है, ठीक है। आपको कीवर्ड में क्या चेंजेस करना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया या फिर आपकी वेबसाइट हो गई, तो उसका आपको आइडिया आएगा कि आपको क्या और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप अपने बिजनेस के लिए इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो वो भी आपको पता चलता है, ठीक है। तो चलो गाइस मैं आपको कुछ स्क्रीन पर बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो गाइस कि ये हमारा बिजनेस है,
मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो आप ये जो आपकी प्रोफाइल है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिट प्रोफाइल है, रीड रिव्यूज़ है, फोटोज़ है, एड अपडेट है। उसके बाजू में आप देखोगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, तो हमें जाना है परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो गाइस ये जो परफॉर्मेंस वाला है, ठीक है, तो ये जो ओवरव्यू है, ये सब आप यहाँ पर जो देख रहे हो वो मैं आगे सब डिटेल्स में आपको समझा चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा तो जाइए और वो भी आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर आप गाइस नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ है जैसे कि 1071, राइट। तो सर्चेस शो योर बिजनेस प्रोफाइल इन द सर्च रिजल्ट। जो सर्च रिजल्ट हुआ है वो 1071 लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्चेस ब्रेक डाउन सर्च टर्म्स दैट शोड योर ओन बिजनेस प्रोफाइल इन द सर्च रिजल्ट। जो सर्च रिजल्ट है गाइस हमारा, उसके यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन है, कुछ कीवर्ड्स है जो गूगल को यहाँ पर दिखा रहा है कि ये वाले जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड पर आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च हुआ है, या किसी यूजर्स ने जो क्वेरी है उसको रिलीज किया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है डिजिटल मार्केटिंग, तो वो हुआ है 265 टाइम। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद तो 147। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 99। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अहमदाबाद 99। मार्केटिंग तो 99। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो यूज़ हुआ है वो गाइस वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सी मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो पूरा जो डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसमें भी 73 है। फिर किसी ने यूज़ किया हुआ है नेगी। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो किसी ने यहाँ पर जो हमारा नेविगेशनल जो कीवर्ड है उसे यूज़ किया है। तो इस नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस का जो नेम है, वही पर्टिकुलर जो नेम है उसी को किसी ने गूगल पर जाकर सर्च किया हुआ है। ठीक है, तो उसे कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर नेविगेशनल जो कीवर्ड है वो भी यूज हुआ है, मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 70 टाइम। उसके नीचे हम आएंगे तो मार्केटिंग एजेंसी अहमदाबाद 66, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी 54, डिजिटल मार्केटिंग इन अहमदाबाद 36, डिजिटल 20, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन 20, डिजिटल मार्केटिंग अहमदाबाद 18। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस बहुत सारे कीवर्ड्स है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के रिलेटेड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस अहमदाबाद एक्सपर्ट। तो गाइस ये था कि आप कैसे आपका जो बिजनेस है वो क्वेरी, जो ऑडियंस है उन्हें क्या क्वेरी टाइप किया हुआ है आपके बिजनेस से रिलेटेड। तो ये वो था गाइस। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते गाइस। तो गाइस ये जो कस्टमर सर्च जो क्वेरी थी वो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाई कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आप जाइए और कस्टमर सर्च जो क्वेरी है वो क्वेरी को वहाँ से देखिए आपका जो बिजनेस है उसमें क्या कीवर्ड यूज़ हुआ है, कितनी बार हुआ है। ठीक है, और कौन से कीवर्ड्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसे आपकी गूगल बिजनेस की प्रोफाइल उसमें मेंशन कर सकते हो आपका बिजनेस का जो परफॉर्म है वो कैसा चल रहा है। ठीक है गाइस, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।